क्रीमिया पर हमले के बाद रूस के एक्शन को लेकर खबर बड़ी है। रूस ने अमेरिकी RQ-4 ड्रोन को मार गिराया है और ब्लैक सी में रूसी MiG-31 ने टारगेट बनाया। आपको बता दें, यूएस ने ड्रोन को नुकसान पहुंचने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन यूएस की तरफ से क्या कहा गया उससे पहले यह जानिए कि कैसे ब्लैक सी में रूसी MiG-31 ने इसे टारगेट किया, किस तरीके से रूस ने अमेरिकी RQ-4 ड्रोन को मार गिराया और आखिर रूस के इस एक्शन का मतलब क्या है। डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे सहयोगियों से लेंगे, क्योंकि क्रीमिया पर हमले के बाद रूस के एक्शन को लेकर खबर बड़ी है, जहां रूस ने अमेरिकी RQ-4 ड्रोन को मार गिराया है और ब्लैक सी में रूसी MiG-31 ने इसे कैसे टारगेट किया। बड़ी खबर हमारे पास है और इस बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि आखिर क्यों इस खबर का कनेक्शन अब पुतिन के बदले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्यों इसे पुतिन का लाउड एंड क्लियर संदेश माना जा रहा है। यूएस के खिलाफ यह बड़ा संदेश है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि खबर यह सामने आई कि अमेरिकी RQ-4 ग्लोबल हॉक को रूस ने ब्लैक सी में मार गिराया है। इस खास ऑपरेशन के लिए रूसी MiG-31 का इस्तेमाल हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर इस एक्शन का क्रीमिया से कनेक्शन क्या है, तो यह भी जान लीजिए, क्योंकि 23 जून को क्रीमिया के सेवास्तोपोल में यूक्रेन ने भीषण मिसाइल अटैक किया और इस हमले में ATACMS का इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा अमेरिकी हथियार का नाम सामने आते ही रूस ने हमले के पीछे अमेरिका का हाथ बताया। ऐसे में बड़ा सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठ रहा है कि वो क्या रूस अमेरिका में आमने सामने की जंग का माहौल भी अब बनने लगा है। रूस अमेरिका के बीच तनाव से जुड़ी बड़ी खबर का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। क्रीमिया हमले पर अमेरिका का जवाब, बड़ी खबर है, टारगेट यूक्रेन ही तय करता है, यूएस की तरफ से कहा गया। क्रीमिया हमले पर पहली बार यूएस का यह बयान। सुमित, इस बारे में क्या खबर सामने आ रही है, क्योंकि रूसी एक्शन के बीच इस तरीके की यह बयानबाजी और क्रीमिया हमले पर पहली बार यूएस की तरफ से यह कहना कि टारगेट यूक्रेन ही तय करता है। अमेरिका अब अपना पल्ला जरूर झाड़ेगा और रूस लगातार जिस तरीके से इस खबर को लेकर या फिर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। रूस लगातार इस बात को लेकर उन्होंने अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उनको भी तलब किया रूस के अंदर, और ये ज़रूर था, ये नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि अब रूस का एक्शन भी बड़ा होगा। तो निश्चित तौर पर अमेरिका को लगता है कि ये चिंगारी अब उसके इलाके तक भी आएगी और इसी वजह के चलते अब अमेरिका इससे पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन ये भी आप देखिए कि अमेरिका के दिए हथियार लगातार अगर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है और उससे नुकसान सीधे तौर पर इतना ज़्यादा नुकसान सिविलियन इलाकों में सिविलियन लोगों को अगर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसकी इनडायरेक्ट जिम्मेदारी एक और सवाल इसको देखते हुए आपसे करूंगी सुमित। मनीष मेरे सहयोगी भी मुझे नजर आ रहे हैं जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि क्रीमिया हमला और पुतिन का बदला, इस खबर से जुड़ी हर बात और अब तक का अपडेट हमने आपको जो बताया है। जानते हैं कि आखिर अमेरिकी RQ-4 ग्लोबल हॉक को ही रूस ने टारगेट क्यों बनाया। सुमित से इसका सवाल, क्योंकि सुमित ने हाल में सीरिया में भी ऐसे ही एक टकराव की खबर ब्रेक की थी, जब होम्स में रूसी Su-35 और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन की टक्कर होते होते रह गई थी। सुमित देखिए, बिल्कुल सुरभि, अब ये टकराव और ज़्यादा बढ़ेगी। ब्लैक सी, हम जब बात करते हैं तो ब्लैक सी वो इलाका है जो आप कहते हैं कि क्रीमिया को लेकर बड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है और लगातार ये ड्रोन जो है वो सर्वेलेंस कर रहे हैं। ये इनपुट किसको पहुंचा रहे हैं? वो यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं। लगातार इस इनपुट का इस्तेमाल किया कौन कर रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रही हैं। तो ये इनपुट लगातार अमेरिका और यूक्रेन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये टकराव ना सिर्फ सीरिया बल्कि आप देखिए ब्लैक सी और कई जगहों पर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब रूस भी अग्रेसिव होता जा रहा है। रूस अब सीधे तौर पर कह रहा है कि अगर इस तरीके के सर्वेलेंस, इस तरीके के अगर सॉटीज उनके अमेरिका के अगर ड्रोन्स करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसको वॉयलेशन मानेंगे और हम उनको अटैक भी करेंगे। बिल्कुल, रूस के इस एक्शन को लेकर क्विक अपडेट, क्योंकि यहां जिस तरीके से रूस की एग्रेशन और इग्नाइट होती सिचुएशन को लेकर पिछले कई दिनों से हम सवाल जवाब कर रहे थे, क्या अब ये एक्शन साफ तौर पर सामने आने लगे हैं? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात है कि क्या स्थिति चेंज हुई है। अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइलें दी है, जिन मिसाइलों से अब रूस के अंदर के इलाकों में अटैक हो रहा है और उन्हीं मिसाइलों के जरिए जब क्रीमिया के सेवास्तोपोल में अटैक हुआ तो ATACMS मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर म्यूनिशंस थे, जिसकी वजह से 150 लोग घायल हुए। अब रूस को लग रहा है कि यह खतरा अब ज्यादा बड़ा हो गया है। आज क्रीमिया का सेवास्तोपोल टारगेट में है, कल सेंट पीटर्सबर्ग होगा, परसों मॉस्को होगा या दूसरे और शहर होंगे। इसीलिए रूस ने सीधे तौर पर इन सभी मामलों के लिए अमेरिका को कसूरवार ठहराया है। रूस का कहना यह है कि लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन की सेना ऑपरेट नहीं कर सकती है, उसके लिए नाटो के टेक्निकल टीम को
यूक्रेन की टेरिटरी में रहकर ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अमेरिकी सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। और इसीलिए रूस का कहना यह भी है कि अमेरिका बराबर का कसूरवार है, और इसलिए आप देखिए कि अमेरिका के खिलाफ रूस ने एकदम आक्रामक रुख अपना दिया है। कल रूस ने अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाकर कहा कि हम इसका जवाब देंगे, और जवाब देने ये धमकी देने के कुछ ही घंटे के भीतर रूस ने अमेरिका के ड्रोन को पहले गिराया। और उसके बाद से आप देखिए ये संभावना है कि यूक्रेन में जो नाटो के लोग जहां जहां बैठे हैं उनको अटैक किया गया। लेकिन आखिर रूसी मिग-31 की ताकत क्या है, इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से इसे टारगेट किया गया है, मिग-31 को लेकर खबर आई। मिग-31 रूस का घातक अटैक एयरक्राफ्ट है। ये बम वर्षक विमानों को भेदने में भी सक्षम बताया जाता है। मिग-31 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, साथ ही कई तरह की मिसाइलों से लैस भी हो सकता है। इसके अलावा जरूरत के समय आसमानी सुरक्षा भी देने में ये सक्षम बताया जाता है। और मिग-31 की इस ताकत को देखते हुए मनीष, एक और सवाल आपसे इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस अपनी इन ताकत के प्रदर्शन के तहत ही बड़े इलाके पर कब्जे के दावे करता है, आज भी अमेरिका के खिलाफ इसी मिग-31 का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, देखिए मिग-29, मिग-31 या फिर सुखोई के Su-30 और Su-35 इन सब का इस्तेमाल रूस कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अब रूस बेसिकली, अब तक जो वो यूक्रेन की लड़ाई में ये कहता था कि नाटो से हथियार मिल रहा है, अब वो ये मानकर चल रहा है कि नाटो ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है। बस केवल फ्रंट लाइन में नाटो के ट्रुप्स और रशियन ट्रुप्स के बीच में आमने सामने की गोलीबारी नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो रूस और नाटो ने भले ही अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अब लगभग में दोनों ही पक्ष इस बात के लिए तैयार हैं कि एक और बड़ी खबर है मनीष, आती हूं जल्द आपके पास, क्योंकि अब रूस ने यूएस के राजदूत को तलब किया है। क्रिमिया पर रूसी विदेश मंत्रालय की दो टूक, बड़ी खबर, क्रिमिया हमले के लिए यूएस जिम्मेदार, क्रिमिया हमले का जवाब दिया जाएगा। तो इस बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जहां खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से अब रूस ने यूएस के राजदूत को तलब किया है और क्रिमिया पर रूसी विदेश मंत्रालय की ये दो टूक कि क्रिमिया हमले के लिए यूएस जिम्मेदार और जवाब मिलेगा।